नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आज 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। पहला मामला उदयपुर का, जहां पर सेंट एंथनी स्कूल में भारी भरकम हैंडबॉल का पोल गिरने से एक 8 साल के मासूम की मौत हो गई। माता पिता का इकलौता मासूम स्कूल की लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में समा गया। वहीं दूसरा मामला बाड़मेर के बायतू का है, जहां पर सरस्वती स्कूल की प्राइवेट बस की टक्कर ट्रक से हुई और एक बच्चे की मौत हो गई। 20 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। स्कूल बच्चों से भरी बसों के सड़कों पर अंधाधुंध स्पीड का मुद्दा लगातार प्रदेश में उठता रहा है, पर फिर भी बसों को मनमाने ढंग से चलाया जाता रहा है। स्कूल प्रबंधन लापरवाह बना रहता है। बहरहाल राजस्थान में इन 2 बच्चों की मृत्यु ने सभी माता पिताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिनके भरोसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, उनको बच्चों की सुरक्षा से कोई लेना देना है नहीं। क्या ये प्राइवेट स्कूल सिर्फ मोटी फीसें वसूलना जानते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। राजस्थान के 2 स्कूलों की कहानी नहीं है ये, कई ऐसे स्कूल्स हैं। आप देख रहे हैं बीते कई दिनों से कि कितने प्राइवेट स्कूल्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य पर हैं हम। अगर कोई स्कूल लापरवाही करता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? और कार्रवाइयां नहीं होती हैं इसलिए स्कूल्स अपने मनमाने ढंग से चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं, उन्हें सरकार का डर नहीं, उन्हें प्रशासन का डर नहीं, किसी का डर नहीं। चर्चा करने के लिए अभिषेक बिट्टू जुड़े हैं पेरेंट्स एसोसिएशन से, और गिरिजा शर्मा जुड़ी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, योगेंद्र जी जुड़े हैं पूर्व पुलिस अधिकारी। सबसे पहले मैं अभिषेक जी आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि पेरेंट्स का पक्ष रखने के लिए आप जुड़े हैं। ये कितनी बड़ी टेंशन किसी भी पेरेंट के लिए होगी। उदयपुर में जो हुआ, एक 8 साल का बच्चा जो खेल रहा था, खेलते खेलते भारी भरकम हैंडबॉल का पोल उसके ऊपर गिरा, वो बच्चा ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना छोटा बच्चा, मतलब वो कोई हैंडपोल एक दिन में तो हिला नहीं होगा, कई दिनों की लापरवाही स्कूल प्रबंधन की रही होगी। आप उस पोल को पहले ही ठीक करा देते तो इस बच्चे की मृत्यु नहीं होती। मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, अपना खुद का बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, जान जाती है तो जाए, ये एटीट्यूड है स्कूल्स का आज के दौर में। बिल्कुल मैडम, अगर आपने देखा होगा राजधानी जयपुर के अंदर भी आपने नीरजा मोदी स्कूल का मामला देखा होगा। इसके अलावा आगरा रोड पे केशव विद्यापीठ के अंदर का मामला भी आपने सुना होगा। वहाँ पे कांस्टेबल का बच्चा था जो एक मामूली से हल्के से पोल के से टकराने से मर गया था। 9वीं क्लास का छात्र था वो। और दिसंबर से लेकर आज अप्रैल का महीना चल रहा है, ये भी खत्म होने को आया है। 4 महीने के अंतराल में, 5 महीने के अंतराल में आप यकीन नहीं मानोगे, ताज्जुब करोगे कि अब तक करीबन 12 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इस तरह की घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। स्कूलों की लापरवाही, प्रशासन की अनदेखी, सरकार की चुप्पी के कारण इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तब अभिभावक विचलित होता है और सोचता है कि हम आगे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं या मरने के लिए भेज रहे हैं। इस तरह की घटनाएं अभिभावकों को चिंतित करती है कि सरकार प्रशासन आखिर है कहाँ, जिम्मेदारी जवाबदेही किससे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? क्या हम स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाएं या ऐसे खुला छोड़ दें कि भाई आप आओ या मत आओ घर पे, और अगर मर रहे हो तो मर जाओ? मतलब इस तरह की विडंबना अगर देखने को मिले स्कूलों के अंदर, वो भी प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जहाँ पे मतलब इतने तरह की फीसें लूटी जाती हैं अभिभावकों से, इस मद में ऐसी व्यवस्था हम देंगे, उस व्यवस्था हम देंगे, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं अपने आप में बेहद निंदनीय है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन की ओर से होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो पेरेंट्स की मजबूरी है कि उन्हें स्कूल को, बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है, वो बच्चे को घर में नहीं रख सकते। स्कूल उसकी एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए भेजना है, लेकिन ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जिम्मेदारी कैसे तय हो गिरिजा शर्मा जी? जिम्मेदारी ऐसे तय हो कि अगर कोई स्कूल लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। नेक्स्ट डे से जो सारे दूसरे स्कूल्स हैं वो अपने आप सीखेंगे कि अगर हमने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो हम पर कार्रवाई होगी। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि स्कूल चाहे कितने भी लापरवाह बन जाएं, कार्रवाइयां नहीं होती। अभी उदयपुर में जो जिस बच्चे के ऊपर पोल गिरा है और उसकी मृत्यु हो गई, इस स्कूल पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी मुझे डाउट है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है।
गिरिजा जी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। निर्जा मोदी स्कूल का ज्वलंत उदाहरण है। बहुत पेरेंट्स ने विरोध किया, जब जाके एक दो बार एक्शन हुआ उनके ऊपर कुछ, पर आज अब क्या है, वही एडमिशन हो रहे हैं, वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी मान्यताएं उनको मिली हुई है, तो पेरेंट्स जाए तो कहाँ जाए। इनका सबसे जो मैं कारण जानना चाहती हूँ इसका, कि जो मेरी समझ में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि प्रशासन, स्कूल का प्लस अपनी सरकार, सब इसको एक मतलब प्राथमिकता से नहीं ले रहे, ये सिर्फ औपचारिकता से ले रहे हैं, क्योंकि उनको दर्द नहीं होता। किसी का बच्चा जाता है, वो पेरेंट्स जानते हैं उस बच्चे की कीमत क्या है, वो उनकी दुनिया है, वो उनका संसार है, दे लिस्ट बोर्डर्ड अबाउट इट। तो ज़रूरत है कि जो भी स्कूल्स हैं वो उसको अपनी औपचारिकता ना समझे, इसको प्राथमिकता से ले। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था और ये बड़ा इमोशनल इशू है, ये बड़ा इमोशनल, योगेंद्र जोशी जी, बड़ा इमोशनल विषय है कि एक 8 साल का छोटा सा मासूम, पेरेंट्स तो उस मासूम को घर में कैसे रखते हैं, और स्कूल में वो जो पोल गिरा है वो कोई एक दिन में हिला नहीं होगा सर, कई दिनों से वो इसी तरीके से खराब अवस्था में होगा। लेकिन स्कूल सेंट एंथनी स्कूल उदयपुर में कोई है, उनके स्कूल प्रिंसिपल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया और वो पोल अचानक से बच्चे के ऊपर गिरा और बच्चे की मृत्यु हो गई। सर कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? ये स्कूल प्रबंधन ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल या पूरा का पूरा सिस्टम हमारा खराब है? योगेंद्र जी। देखिए नंदिनी जी, मैं देख रहा हूं कि पिछले 20-30 सालों से एजुकेशन का जो सिस्टम है वो ढांचा बिल्कुल बिगड़ गया है। प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी स्कूल खत्म से हो गए हैं। सरकारी अध्यापकों का काम है चुनाव का वोटर लिस्ट बनाना, बीएलओ का काम करना, और धीरे धीरे कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट ही नहीं है सरकारी, और गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। ऐसे कुकर मुत्ते की तरह खुले हैं जिनका कंट्रोल शिक्षा विभाग पर है नहीं। आप देखिए शिक्षा की जो हमारी मंदिर हैं, जो स्कूल हैं, उनकी जर्जर व्यवस्था हो रही है। अभी कुछ समय पहले जब झालावाड़ में स्कूल गिरा तो कितने बच्चे हताहत हो गए। और इसी प्रकार से अब आप देखिए ये जो पोल है ये गिर गया है, अब ये क्या है? प्राइवेट जो स्कूल है ना नंदिनी जी, ये सेंट एंटोनी हुए, सोफिया स्कूल हुए, ये जितने अंग्रेजी स्कूल हैं ये वेटिकन से चलते हैं। वेटिकन इनका निर्देश देता है, और इंडिया गवर्नमेंट की इतनी दम नहीं है तो ये इन प्राइवेट स्कूलों पे नकेल लगा सकें। आप सबसे बड़ा उदाहरण है जो निर्जा मोदी का है, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, सीबीएसई ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, आरबीएसई भी कार्रवाई करता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, अगर कोई विभाग कार्रवाई करेगा तो उसके अंदर दूसरा विभाग अड़चन पैदा कर देगा, न्यायालय स्टे दे देगा, अगर उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो लोकसभा में पारित कर देंगे बिल, दूसरा कानून बना देंगे। मतलब बच्चों भाई के तांगे की स्थिति इस तरह से हो गई है कि कुछ कह ही नहीं सकते आप। अब आप देखिए बसों का जो मामला है, आप देखिए बसों की क्या स्थिति है। अब ये बस के पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, कारण क्या है? ये जो टक्कर लगी है बस के साइड में लगी है, राइट साइड में, और ट्रक का लेफ्ट साइड टकराया। इसका मतलब इस बस को उसने सड़क के ऊपर खड़ा किया हुआ था। अब लापरवाही ट्रक वाले की। अरे भैया, जयपुर के अंदर 10वें महीने में एक स्कूल की बस से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी, जिसके अंदर आरटीओ इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया। कई सारे मामले, अब उनकी क्या स्थिति थी? सॉल्यूशन क्या है? उसमें फिटनेस नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें परमिट नहीं है, कुछ भी नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है? पेरेंट्स करे तो करे क्या? कौन से स्कूल में अपने बच्चों को भेजना है जहां उनका बच्चा सुरक्षित रहे, वो कैसे तय करें? क्या मापदंड हो, कैसे तय हो? क्योंकि यहाँ तो सारे स्कूल मुझे लगता है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अरे नंदिनी जी, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो ही अनपढ़ है, उनको अंग्रेजी तक नहीं आती है। एक ने पूछ लिया बच्चे ने अंग्रेजी में प्रश्न, तो उत्तर ही नहीं दे पाए, बोले हिंदी में बोल दे। तो जब हमारे यहाँ अनपढ़ लोग होंगे तो अनपढ़ लोगों से ये शिक्षा विभाग मैं इस विषय पर तो सर क्या बोलूं, शिक्षा मंत्री के लिए आपने टिप्पणी की है, अब वो टिप्पणी आपकी अपनी टिप्पणी है उनकी एजुकेशन पर। मैं क्या बोलूं, किसी को अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं उस व्यक्ति को अनपढ़ बोल दूं, ये मैं तो नहीं बोल सकती। अरे तो भाई, आप स्कूल के अंदर इंग्लिश स्कूल है, दूसरे स्कूल है, लेकिन उन स्कूलों को आप कैसे कंट्रोल करोगे? अभी अभिषेक जी, कंट्रोल करने के लिए आपके पास शिक्षा का मापदंड होना चाहिए। अभिषेक जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है कि हम अपने बच्चों को किस तरह के स्कूल्स में भेजें, कैसे सुरक्षा मापदंड स्कूल पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे भांपें, किस तरह के स्कूल्स में पेरेंट्स को भेजना चाहिए? क्या आप राय देंगे पेरेंट्स को?
मैडम, हम लोग लगातार पिछले 6 साल से राज्य सरकार से, प्रशासन से एक ही मांग करते आ रहे हैं। जो कानून आप लोगों ने अभिभावकों के ऊपर थोपे हैं, केवल उन्हीं कानूनों की पालना सुनिश्चित कर दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी व्यवस्था बेहतर हो सकती है। सरकार द्वारा फीस एक्ट 2016 कानून बनाया गया, उसकी पालना सुनिश्चित नहीं हो रही है। आरटीई अधिनियम 2009 बनाया हुआ है, उसकी पालना सुनिश्चित नहीं हो रही है। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, स्कूलों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को लेकर के काफ़ी तरह के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा कानून बनाए हुए हैं, उस तक की पालना नहीं हो रही है। अकेले राजधानी जयपुर की हम बात करें तो अधिकतर जितने भी बड़े निजी स्कूल है, आप सभी के अंदर छुट्टी होने से 5-10 मिनट पहले अगर आप जाके देखेंगे तो पर्सनल नंबर की गाड़ियां वहाँ पे खड़ी मिलती हैं जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का काम करती हैं। अगर ऐसी व्यवस्था अगर प्राइवेट स्कूलों के अंदर संचालित होगी और प्रशासन आंख मूंदे बैठे रहेगा तो इस तरीके के हादसे ये अभी तक जो घट रहे हैं वो घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे बल्कि। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, अभिषेक जी, योगेंद्र जी, गिरिजा जी, आप तीनों से मैं यही कहना चाहूंगी और आप लोगों से जानना भी चाहूंगी, समस्या असल में ये है कि किसी के ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं। एक आम नागरिक के ऊपर जब कानून का, प्रशासन का, सिस्टम का प्रेशर होता है, प्रेशर स्कूलों पर सर होता तो ये इतनी बुरी स्थिति नहीं होती आज प्राइवेट स्कूल। उनको कैसे लूटना है, उनको कैसे मारना है, कैसे कुचलना है, केवल यही प्रेशर अभिभावकों के ऊपर है। उसके बीच में प्रशासन कभी भी नहीं आता। स्कूल अपनी मनमानी फीस लेते हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स को गिरिजा जी न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? सब लेंगे। इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनी हुई है, पर पालना कितनी होती है? किया था प्रोटेस्ट। उदयपुर में जिस बच्चे की मृत्यु हुई है, समाज के लोग इकट्ठे हुए, थाने का घेराव किया, फिर फाइनली जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनको बोला कि हम सख्त एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, बस इस आश्वासन के साथ बेचारे वो वापस चले गए उस बच्चे के पेरेंट्स। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यही होता है हर बार। निर्जा मोदी मामले में पेरेंट्स ने कितनी सीवियर फाइट लड़ी, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? गिरिजा जी, ऐसे कैसे समाधान निकलेगा? देखिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रशासन, स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स, ये तीनों मिलके ही तय करेंगे कि बच्चे के लिए कैसे क्या व्यवस्था वहाँ पे रहनी चाहिए और उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए। पेरेंट्स भी आजकल इतने अवेयर नहीं है। जब आप किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, पेरेंट्स ये देखते हैं इस स्कूल का नाम कितना है, इस स्कूल की फीस कितनी है, यहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है। कोई भी पेरेंट ये नहीं देखता कि यहाँ पे सुरक्षा के मापदंड क्या है। तो जागरूकता सबको लानी होगी, पेरेंट्स को भी लानी होगी और स्कूल प्रशासन को भी इसको प्राथमिकता से लेना होगा, औपचारिकता नहीं। क्योंकि वो किसी मतलब वो जाने हैं, किसी का खुशी है, संसार है, पूरी दुनिया है, वो उनके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई आइटम नहीं है कि ठीक है लिखा पढ़ी कर दी। उन लोगों के लिए तो शायद ये हमारे सिस्टम से जुड़े लोगों के लिए और स्कूल के लिए तो शायद ये मासूमों का सिर्फ एक नंबर है कि एक और बच्चे की मृत्यु हो गई, एक और बच्चे की मृत्यु हो गई। शायद इनके लिए सिर्फ एक नंबर है। बहुत इसीलिए ये दुर्दशा हो रही है। योगेंद्र जोशी जी, मैं बाड़मेर के मुद्दे पर आपसे बात करना चाहती हूँ। बाड़मेर के बायतू में स्कूल बस ट्रक से टकराई और जो हमने पढ़ा इंटरनेट के माध्यम से या जो खबर आई उसमें ट्रक ड्राइवर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही थी। लेकिन अमूमन जो स्कूल बस सड़कों पर हम भी देखते हैं चलते हुए, जो मापदंड स्कूल बस चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए बने हुए हैं, जो स्कूल बस के लिए बने हुए हैं, उनकी धज्जियां उड़ती हुई सड़कों पर दिखती हैं। ओवर स्पीड में 90% बसें, क्योंकि ड्राइवर्स के ऊपर प्रेशर होता है बच्चों को पिक करने का, बच्चों को टाइमली ड्रॉप करने का, वो प्रेशर जो होता है उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ओवर स्पीड में बसें चलती हैं। ये सब सुधरना चाहिए सर। अब क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, योगेंद्र जी? कुछ कहना चाहूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बाल वाहिनियों के लिए कानून बना हुआ है कि बाल वाहिनियां कैसी होंगी। उसके अंदर फिटनेस होगा, परमिट होगा, बीमा होगा, पोल्यूशन होगा और स्पीड गवर्नर लगा हुआ होगा। मतलब उनकी जो दौड़ है वो 40-50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। ड्राइवर उसका होगा, वो यूनिफॉर्म में होगा, 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होगा और वो दारूड़ा नशेड़ी नहीं होगा। इसका जांच कौन करेगा? उस स्कूल के प्रबंधन करेंगे। एक ये होगा कि उसमें सहायक होगा जो उन बच्चों को देखेगा, बच्चे खड़े होके नहीं जाएंगे, फर्स्ट एड बॉक्स उसमें होगा, आपातकालीन गेट उसमें होगा और उसकी जिम्मेदारी सारी चेक करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। लेकिन आप देखते हैं, मैं तो जयपुर में भी देखता हूं, यहाँ पहले ट्रैफिक में था तो स्कूलों के बाहर ये प्राइवेट जो मिनी बसें हैं, प्राइवेट ऑटो रिक्शा हैं। अब आप बताइए, कानून में लिखा है कि छोटे बच्चे हों तो 1.5 गुना बढ़ सकते हैं। मतलब अगर 3 सवारी है तो 5 बढ़ सकते हैं। अगर बस के अंदर 20 सवारी बैठ सकती है तो 25-30 सवारी बढ़ सकते हैं। तो 1.5 गुना बच्चों को ले आया जा सकता है। लेकिन आजकल चेक करने वाला कोई नहीं है।
यातायात पुलिस को फुर्सत नहीं है, आरटीओ को सड़क के ऊपर चोट वसूली करने से फुर्सत नहीं है, आपके हमारे गाड़ियों के पीछे से फोटो खींच करके चालान भेजने से फुर्सत नहीं है। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी को मतलब यहाँ भी पोस्टिंग कर दी, 2-2, 3-3 अधिकारी ज्यादा लगा दिए। अरे भाई सड़क पे खड़े हो रहे, शाम को सुबह सड़क पे खड़े होकर के ट्रैफिक का संचालन करो, कोई नहीं बैठता। अभी सारे के सारे अफसर डीजी से लेकर के नीचे इंस्पेक्टर तक एसी में बैठे होंगे, जाके चेक करवा लीजिए आपके संवाददाता को भेज के, सब एयर कंडीशन में बैठे हैं, शाम को 5-6 बजे बाद निकलेंगे। ये बड़ा मुश्किल है। जो प्रश्न योगेंद्र जी, वो खुद पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने उठाए हैं। सिस्टम में काम करने वाले लोग अपना काम ठीक से करें तो ऐसा ना हो, लेकिन इन स्कूलों की लापरवाहियों की वजह से मासूम छोटे छोटे बच्चों की अगर जान जा रही है तो मुझे लगता है सिस्टम को चेत जाना चाहिए। और अब भी वक्त है, अगर अब भी नहीं चेते तो कब चेतेंगे। सभी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े और अपनी अपनी बात उन्होंने रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।